क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच को तिरोहित करके उसको सकारात्मक में बदलते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बनो। और एक अच्छा इंसान होता है वो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, और अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है, और अच्छे राष्ट्र से जो है अच्छा विश्व बनता है। तो भाई और बहनों, हमें अच्छे विश्व का निर्माण करना है तो सबसे छोटी इकाई है मनुष्य, उसको सुधारना पड़ेगा। तो आज का उसी क्रम में हमारा जो विषय है वो मनुष्य गति, कारण और निवारण। बहुत ही सुंदर विषय है। मनुष्य मतलब हम 7 अरब की जनसंख्या वाले मनुष्य। और ये तो मनुष्य तो एक योनि है, एक उत्पत्ति स्थान है, और इसके अंदर जो मनुष्य बनने वाले हैं पूरे लोक के अंदर असंख्य है। और वो हमारे सामने जो दिखाई जो दे रहा है वो 7 अरब की पॉपुलेशन, इस पृथ्वी की पॉपुलेशन जो अलग अलग 210 देश है वो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। ये हमारी इस पृथ्वी की, इस लोक की जो है मनुष्य गति है। और देखिए, जीवन के अंदर 4 बातें बड़ी मुश्किल से मिलती है, 4 बातें दुर्लभ बताई गई है हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर। वो कौन कौन सी बातें? सबसे पहली है कि मनुष्य जीवन का मिलना, और दूसरा मनुष्य जीवन मिल गया तो ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरी बात है ईश्वर की भक्ति का साधन मिलना, सत्संग मिलना, स्वाध्याय मिलना, और चौथी बात है हमने ईश्वर की भक्ति कर ली, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा की भक्ति कर ली है, पर उसको जीवन में उतारना। जब तक जीवन में नहीं उतरती है कोई चीज, तब वो प्रभावशाली नहीं होती है। देखिए, कोई भी मेरे सामने एक जो है वो पेन किलर है, उस पेन किलर को, उस दवा को अगर मैं मुंह के अंदर नहीं डालूं या मुंह में डाल दिया, गले के नीचे उसको नहीं गिटा तो ब्लड में जाकर के नहीं मिलेगी। जब तक मेरा जहां पर पेन है वहां पर उसका पेन की किलिंग यानी पेन ठीक नहीं हो सकेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि चरित्र में चीज आनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, और कहा भी गया है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. जो ये करेक्टर है, ये हमारा चरित्र है, ये हमारा जीवन में ढालने की बात है, उसी के अनुरूप ही जो है हमको रिजल्ट मिलते हैं। और जितना हम ये ज्ञान की बात करते हैं उसके लिए कहा गया है नाणस्य सार मायारो। ज्ञान का सार है, वो आचार है, यानी वो कंडक्ट में आना चाहिए, वो जीवन में आना चाहिए, वो व्यवहार में उतरना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य पर लागू होती है, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीवा योनियां हैं उनके पास में विकसित इंद्रियां, विकसित मन, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त, और हमारा विकसित जो है वो चेतन मन और विकसित आत्मा नहीं है, जो कि मनुष्य के पास में है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है, और ऐसा कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने साध्य की प्राप्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी प्राणी साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। हमारा साध्य क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय आता है। ये हमारी लाइफ स्टाइल बताई गई है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ है हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, और हमारे भीतरी जगत से मुक्ति के रास्ते से जुड़ा हुआ है वो धर्म और मोक्ष है। तो धर्म एक जो है वो ब्रिज है,
वो एक नदी के दो तट होते हैं, दो तटों के ऊपर अगर ब्रिज होता है तो हम इस तट से उस तट पर आसानी से पहुंच सकते हैं, और ब्रिज ना हो तो कैसे पहुंचे। वो ब्रिज है, वो ज्ञान है, वो ब्रिज है, वो धर्म है। जहां जहां धर्म है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां धर्म है वहां स्नेह स्नेह मुक्ति की ओर आ जाती है, क्योंकि धर्म है मुक्ति की साधना के लिए मिला हुआ है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें कौन सी योनि में होती है? जितने हम बड़े बड़े ज्ञान की बातें, चरित्र की बातें करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग के जो है वो ट्रिपल ज्वेल्स, त्रिरत्न बताए गए हैं। सम्यक दर्शन का होता है कि राइट विजन, अपनी सोच को सही करो, अपनी समझ को सही करो। अगर समझ सही नहीं है, अगर समझ हमारी गलत है, गलत कैसे? साधु को असाधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, और जीव को अजीव समझना, और ज्ञान को अज्ञान समझना, और चरित्रवान को चरित्रहीन समझना, और चरित्रहीन को चरित्रवानी। उल्टी बुद्धि चलती है। जो अज्ञान है वो हमारा मिथ्या दर्शन है, और जो ज्ञान है वो हमारा सम्यक दर्शन है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य आपको सम्यक दर्शन देना है, आपको राइट विजन देना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना है। और एक बार आपको सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन के अंदर बताया गया है, एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श होते ही वो निश्चित ही जो है जन्म जन्मांतर के अंदर अपने भवों को पूरा करता करता वो जीव निश्चित रूप में मुक्ति को जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सम्यक दर्शन का ये मुख्य काम है। उसके बाद में सम्यक ज्ञान। देखिए, दर्शन का अर्थ होता है सामान्य रूप से देखना, मैं आपको देख रहा हूं, ये तो दर्शन है। और देखने के बाद के अंदर मैं उसका विस्तार करता हूं, उसको और डीप में जाता हूं कि आप कौन हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, आपका स्टेटस क्या है। ये हो गया ज्ञान। तो हम आत्मा का ज्ञान करते हैं तो पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, और फिर उस आत्मज्ञान को जीवन में उतारना होता है, वो सम्यक चारित्र है। ये सारी बातें मनुष्य जीवन पर लागू होती है। अब देखिए, मनुष्य जीवन मिलता कैसे है? हम जो आयुष्य का बंधन करते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, जो हमने नरक और तिर्यंच की बात पहले बताई, तो इस मनुष्य गति का बंध कैसे होता है उसको हम बताना चाहते हैं। केवल बताना ही नहीं चाहते हैं, आपको आत्मसात और हृदयंगम कराना चाहते हैं कि अगर आप उस चीज को अपने आराम से आप सीख लेंगे, हृदयंगम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है अगला जन्म भी मनुष्य का ही प्राप्त करोगे। और आपने पास्ट के अंदर वह ऐसा कॉजेस डाले हैं और ऐसा आयुष्य का बंधन किया है, तभी आप मनुष्य बने हो। मनुष्य कौन बनता है, ये सोचने की बात होती है। जो व्यक्ति सात्विक चिंतन का होता है, जो किसी को दुख नहीं देता है, और जो करुणाशील होता है, जो संभाव के अंदर रहता है और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है, वो हमेशा चिंतन करता है कि मैं तो खुद जैसा मैं मानव हूं, मैं वैसा कोई कार्य दूसरों के साथ न करूं कि जो कि मुझे जो जिसमें कष्ट होता है वैसा कार्य मैं दूसरों के साथ में नहीं करूं, वैसी परिणति मैं दूसरों के साथ नहीं करूं। तो ऐसा जो है सात्विक चिंतन करने वाला मनुष्य गोत्र का बंधन करता है और मनुष्य गति में आता है। ये तो मनुष्य गति में आने का कारण मैंने बताया। अब देखिए, उसका निवारण का मतलब है उसको हम इफेक्टिव कैसे करें। हम जो है मनुष्य जीवन में आना चाहते हैं, तो हम इस जीवन में प्रारंभ से राइट बिगिनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड वी शुड डू के मेरे द्वारा, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। प्राणियों को दुख देना ही ये कर्म बंधन का कारण है, ये पाप बंध का कारण है। तो हम आत्मतुलावत रहें, हम हरेक को अपने जैसा समझें कि ये मेरे जैसा ही जो है इसके भीतर शुद्ध आत्मा परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा कैसा है? जैसा राम का है, जैसा कृष्ण का है, जैसा भगवान महावीर का है, जैसा 24 तीर्थंकरों का है। हमारी जो प्योर सोल है
उस मूल आत्मा के अंदर, किसी भी आत्मा में इन्फिनिट आत्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और जो व्यवहार जगत में हमको ये जो रिलेटिव में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये उसके कर्मों के अनुरूप होता है कि जैसे जैसे जिसने कर्म किए उसके अनुरूप जो उसको आयुष्य की प्राप्ति होता है। तो भाई और बहनों, ये हमारा निवारण हो गया। यानी हम किस तरीके से अपन जीवन को डिजाइन करें। अब देखिए, आज के युग की थोड़ी बात करें तो आज के युग के अंदर व्यक्ति लोभ की अवस्था में आ गया है, व्यक्ति राग द्वेष के अंदर बहुत ज्यादा पड़ गया है, व्यक्ति को अज्ञान बहुत है। उस अज्ञान का रिजल्ट ये आता है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है, मिलावट होती है, व्यभिचार होता है, करप्शन होता है, रेप के कार्य होते हैं, आतंकवाद होता है। जितनी जितनी बुराइयां हैं वो सब अज्ञान के कारण होती है। तो वो मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतन करना है तो अज्ञान को हटाने का चिंतन करना है। उसकी अज्ञान की जगह हमको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लेना है, तभी हमारी मोक्ष की नींव लगती है। तो सबसे बड़ी बात है हम अपने अज्ञान को समाप्त करें। अज्ञान क्या है? अज्ञान राग है, अज्ञान द्वेष है, और अज्ञान क्रोध मान माया लोभ है, और अज्ञान है हमारे 18 स्तर की नकारात्मक सोच है। कौन कौन से नकारा सोच है हम भारतीय संस्कृति में आपको बताना चाहते हैं कि वो प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति और माया मिथ्या दर्शन, ये 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स को कैटेगराइज किया। यानी जितनी जितनी बुराइयां हैं वे सब राग द्वेष है, वो पूरा ज्ञान है, और उसका प्रतिरोधात्मक शक्ति वो ज्ञान है। ज्ञान एक दीपक है। ज्ञान को जो है दीपक की संज्ञा ये दी है कि घना तिमिर अंधेरा हो, वहां पे एक छोटा सा दीपक जला दें तो प्रकाश हो जाता है। तो हमारे भीतर भी जो ये प्रभु विराजमान है वो प्रकाश का प्रतीक है। वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसकी हमें पहचान करना है, वही हमारी जागृति है, वही हमारा पुरुषार्थ है। सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और अपना स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण, स्व स्वाध्याय। हम अपनी आत्मा के कितने करीब रहते हैं, हम अपने स्वभाव में कितना रमण करते हैं, यही पुरुषार्थ है और यही हमारी जागृति है। जब ये पुरुषार्थ और जागृति बढ़ते हैं, अनुभव में आते हैं। देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हमारे पे बड़ी कृपा करती है। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं कि मनुष्य योनि पर लागू होती है। हम मनुष्य हैं और वो हमको करनी चाहिए, ताकि कि हम ऐसे वातावरण में रहेंगे, अपना जीवन ऐसे डिजाइन करेंगे तो जीवन में डिजाइन करने के कारण हमारी बुराइयां हमारे साथ रहेगी नहीं, सब अच्छाइयां आती रहे। क्यों? हम गुणग्राही हैं, हम किसी के दोष नहीं देखना चाहते हैं। हम तो जितना जितना खुद के दोष भीतर पड़े हैं उनकी शुद्धि करना चाहते हैं, और वही सबसे बड़ा ज्ञान है। अज्ञान क्या है कि दूसरे को दोषी मानना, दूसरे को कर्ता मानना, अपने आप को कर्ता मानना, ये सारा अज्ञान है। प्रकृति ये कहती है, ये कुदरत माँ कहती है कि मेरा सारा काम है, मेरी कुदरती रचना और कुदरत के कानून से चलता है। मैं 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणियों का भरण पोषण करती हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से सभी को जन्म देती हूँ, सभी का पोषण करती हूँ, और ये सभी इसके अंदर विलीन हो जाते हैं और पुनः मेरी गोद के अंदर आ जाते हैं। तो ये आत्मा तो घूमती रहती है, लेकिन इन सब को जो है अनुशासित रखने के लिए मेरा कानून चलता है। और कुदरत कहती है, मैंने किसी भी प्राणी को जो चराचर जगत में जी रहा है उसको कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और वो कर्तापन रखता है, वो मालिकिनी स्वभाव रखता है, वो मालिक बनता है। तो उसका ज्ञान है, और उस अज्ञान के वशीभूत होकर ये 84 लाख जीवा योनि में घूमता रहेगा। अगर वो मेरे नियमों का पालन करेगा कि मैंने पावर ही नहीं दी है, अपने आप को उसके अनुरूप मानेगा कि मैं तो एक संजोग हूं,
मैं तो एक निमित्त हूं। ये जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस व्यवस्थित है, ये करता है और यही सारे संजोग जुटाती है कि जो प्राणी कितना बड़ा जो है कुदरत का कानून सटीक है, कुदरत का कानून कितना है जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, कि वो कुदरत कानून क्या करता है कि जिसका जैसा जैसा उपादान है 84 लाख जीवा योनि का, उसके उपादान के अनुरूप जो है वो संजोग जुटाती है। अगर उपादान पुण्य का है तो पुण्य के संजोग जुटाती है, उसको अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी संतान मिलता है, अच्छा पद मिलता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। और किसी ने पाप किए हैं तो ये कुदरत है, उसके अनुरूप संजोग जुटाती है। घर में कलह होगा, झुग्गी होगी, झोंपड़ी होगी और बीमारी होगी और आपस में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कलह होगा। तो ये तो बड़ा प्राकृतिक नियम बोलते हैं इसको, और यही कुदरत का कानून है और यही सनातन सत्य है। अगर हम इस सनातन सत्य को जान लेंगे तो निश्चित रूप से हम सनातन सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारी मंजिल है। ये सारी बातें मनुष्य होने के लिए की गई, इसीलिए इसको विस्तार से बताया जाता है। और ये सत्संग है कि अगर आप अगले नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिर मनुष्य बनना चाहते हो तो सरल बनो और छल कपट को छोड़ दो, बच्चे की तरह सरल हृदय से रहो। और आपसे कोई गुनाह हो जाता है, आपसे किसी को दुख हो जाता है, किसी के प्रति बुरा भाव आ जाता है, तो उसका भी समाधान है। उसका समाधान है प्रतिक्रमण। अपनी शुद्धि के लिए सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये मनुष्य योनि को सपोर्ट करते हैं कि मनुष्य बनना चाहते हो तो आप हर क्षण जो है देखिए कि मनुष्य योनि ऐसी है कि उसके पास एक पट्टा है कि वो मुक्ति को जा सकता है। और उसका अगर दुरुपयोग करता है, कुदरत के कानून, कुदरत की रचना और कुदरत को नहीं मानता है, तो वो 7वीं नरक में जाकर के भी लंबे समय तक वो कष्ट भोग सकता है। क्योंकि मनुष्य पराक्रमी है, मनुष्य के पास के अंदर सब चीज डेवलप्ड है, डेवलप्ड इंद्रियां है, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड हमारा चेतन मन है, और उसके बाद में सब कॉन्शियस माइंड है। सब चीज वेल डेवलप्ड है। इस कारण से सदुपयोग के रास्ते पे चले, कुदरत के कानून पे चले, अच्छा बनता है। और कुदरत का कानून नहीं मानता है, कुदरती रचना को नहीं मानता है, व्यवस्थित शक्ति को नहीं मानता है और उसको चैलेंज करता है, तो वह भुगतता रहता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं ताकि कि इसकी रिलीवेंस का, इसकी सामाजिक उपयोगिता का, और इससे जो है मनुष्य को क्या मिलेगा, मनुष्य को क्या फायदा, समाज को क्या फायदा। तो हम बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है और मनुष्य जीवन बहुत बड़ी तपस्या के बाद में मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भवों तक आप बराबर सुकृत करते रहो, कोई गलती नहीं करो, विवेक जागृत रखो, किसी को दुख न दो और किसी को जो है आप जो दोषित न समझो, किसी के प्रति बुरे भाव न लाओ, तो 9वां भव आपका मनुष्य मिलता है। इसके अंदर चूक हो गई तो 99 भव के बाद में मिलेगा, अगर चूक नहीं हुई तो 99 भव में मिलेगा, और चूक हो गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य मिलेगा। तो देखिए बहुत कम संभावनाएं हैं। इसीलिए हमारा क्या उद्देश्य बनता है, हमारा क्या लक्ष्य बनता है कि आप मनुष्य योनि आपने पाई है, बहुत सुंदर योनि पाई है, और इस योनि को बराबर आगे मेंटेन रखना चाहते हो कि आने वाले भवों के अंदर जो मेरे को यही योनि मिले। और आप तो भावना भाओ कि मुझे मुक्ति को जाना है, तो यहाँ पर तो हमारी मुक्ति बंद है। लेकिन समंदर स्वामी भगवान तीर्थंकर जो कि महाविद्य क्षेत्र में विराजमान रहे हैं, और उनकी दृष्टि, उनका जो वर्तमान के अंदर शासन जो है हमारे इस भरत क्षेत्र पर चल रहा है, तो आप हर क्षण भावना भाओ कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। हे दादा भगवान, आप रोज जो है वो भवी जीवों को अपने उड़न खटोला में बिठा करके और समंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो, तो मेरे को भी जो आप
कि उड़न खटोला में बिठा करके और मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करो, ताकि 2-3 भव में मैं मनुष्य योनि के अंदर अपने सारे कर्म कौशल बॉडी लिंग शरीर को पूर्ण समाप्त करके मैं सिद्ध बुद्ध होकर के अक्षय सुख की प्राप्ति करूं। हमारा सारा ध्येय क्या है? हमारा सारा ध्येय सनातन सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो ये सनातन सुख है, ये सनातन सत्य है। ये सत्य जो है हमें ज्ञान के द्वारा मिलेगा, और इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान प्रारंभ किया गया है। और जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा हो जाती है, तो उनके ज्ञानी पुरुषों की कृपा से हमारे को ज्ञान संप्रेषित होता है। 5 आज्ञाएं संप्रेषित होती है, और ये 5 आज्ञाएं भगवान महावीर है, भगवान ऋषभ है, 24 तीर्थंकर है, और 5 आज्ञा ही जो है वो मुक्ति का साधन है, और वही मोक्ष है। देखिए, मनुष्य जीवन को बनाए रखना है और आगे भी मनुष्य जीवन रखना है, तो मैं आपको सनातन सत्य की बात बताता हूं। मैं आपको कुदरत और कुदरत की रचना 5 आज्ञा के बारे में थोड़ा विवेचन देना चाहता हूं। तो पहली आज्ञा है कि रिलेटिव, यानी हमारे सामने कोई भी जीवित प्राणी आवे, पेड़ आवे, पौधा आवे, मनुष्य आवे, गाय आवे, भैंस आवे, बैल आवे, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, हर एक के अंदर शरीर है। वो अशरीरी नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है वो शरीर, ये जो वर्तमान जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, हर एक को शरीर मिला है। तो उस शरीर को जो है आप देहधारी, नामधारी, पैकिंग रूप में जानो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आपकी ये प्योर सत्संग है, ये आपको प्योर आत्मा का ज्ञान देगा, और जो आपके भव भवांतर में जो घूमने का कारण अज्ञान है उसको हटा करके आपको ज्ञान देगा। अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ करके ज्ञान देगा। जब सम्यक दर्शन मिल गया तो इसका मतलब आपने साध्य, अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।